विनती करूंगा हमारे सेक्रेटरी सरदार बलजीत सिंह जी को अपील करता हूं कि वो कृपा करके स्टेज के सामने आए और सरदार गविंदर सिंह जी को अपील करता हूं कि हमारे चेयरमैन सरदार सुरेंद्र सिंह जी को पुष्प देकर सम्मानित करें। उनको अपील करता हूं कि वो सेक्रेटरी सरदार बलजीत सिंह जी को पुष्प देकर सम्मानित। प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेकर के समय को रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इलाके की सभी संस्थाओं और संगत के सहयोग से हम लोग तकरीबन 1955 से जब इस देश का बंटवारा हुआ था, हम रानीगंज शहर के जितने भी वासी हैं तकरीबन सभी पाकिस्तान की तरफ से आकर यहाँ पर बसे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत जितना शुक्राना करें। मैं एक मिसाल के तौर पर बात करना चाहूंगा कि रानीगंज में जो आज गुरु नानक स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। ये स्कूल जब बना था, हम सबकी मानसिकता वहीं से आप समझ पाएंगे कि किसी का अपना घर नहीं था। हमारे बुजुर्ग कच्चे घरों में रहते थे, भाड़े के घरों में रहते थे, पर उस वक्त स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाकर सरकार को दी गई ताकि उसमें पूरे इलाके के बच्चे जो है पढ़ लिख कर एक समझदार समाज में रहने के योग बन सके। और 1 रुपए महीने पर वो पूरी बिल्डिंग दी थी हमने। तकरीबन 1955 से ही गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहादत दिवस तकरीबन आज 70 साल हो गए हैं। हमें ये मौका मिला है, हमारे बुजुर्गों ने मौका मिला है, बुजुर्गों ने वो जिम्मेवारी हम सबको सौंपी है। 70 साल से गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो शहादत दिवस है हम रानीगंज में मना रहे हैं। इसी मौके पर आज पिछले साल से ही एक सेमिनार के रूप में हम लोग उनकी शहादत की बातें, उनका जो ऐतिहासिक जो शहादत का जज्बा था लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में लिमिटेशन होती है बात करने के लिए। यहाँ पर सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को तकरीबन एक हिसाब से ये संगोष्ठी नहीं, एक सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में मनाने का हमें मौका मिला है। मैं इस मौके पर मंच पर उपस्थित मेरे जितने भी स्पीकर आए हैं मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ऑफ द स्टेज रानीगंज की तमाम संस्थाएं, जितने भी संस्थाओं के गुरुद्वारा कमेटी के लोग जो यहाँ पर ओहदेदार पहुंचे हैं हमारे बुलाने पर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहादत देकर उसी दिन नींव डाल दी थी। पूरे इतिहास में, विश्व के इतिहास में बहुत सी कुर्बानियां हुई हैं, बहुत सी शहादतें हुई हैं, पर ये जो एक शहादत है ये आश्चर्य से भर देने वाली शहादत। ये विलक्षण इसलिए है क्योंकि ये शहादत ना तो अपने लिए दी गई है, ना अपने धर्म को बचाने के लिए दी गई है, ना ही अपने राज्य को बचाने के लिए दी गई है। ये शहादत जो मानवाधिकार का हनन हो रहा था, किसी और ही जाति भाषा धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको बचाने के लिए हंसी खुशी दी गई है शहादत। एक कवि ने काफी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे,
या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो जीवन है, मुझे कहा गया है कि उनका कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो है आपके समक्ष रख सकूं। हालांकि बौद्धिक स्तर पर इतना मजबूत हम नहीं हैं जो इतनी महान शहादत, इसने इतने महान व्यक्तित्व के जो मालिक हैं उनके बारे में हम कुछ शब्द कह सकें। लेकिन इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है करने से पहले आइए हम श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में नमन करें। आप अपने खुद ही हमारी जीवों में समाकर अपनी ही शहादत की बातें, अपनी ही इतिहास की बातें आप हमें इतना समृद्ध करें कि आपकी बातों को हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज भी हमें किसी को दोष क्यों दो, ये हमारे अंदर ही कमियां हैं जो आज हम अपने गुरु की बात, आज हम अपने गुरुओं का ये सुनहरी और गौरव से सीना भर देने वाली जो इतिहास है हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। ये कमियां हमारे अंदर ही है। पिछले साल ही हमने ये बात कही थी, हम कोशिश करेंगे जो गलतियां हमसे हुई हैं हम अपना इतिहास, अपने गुरुओं की बात जो है, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में हमें ज्यादातर गुरुमुखी में या पंजाबी में बातें करनी पड़ती हैं, तो संगोष्ठी के माध्यम से हमने प्रयास किया है जिस भाषा से जिस लैंग्वेज में हमारी जो जनता है वो समझे, हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे बांग्ला में, इस संगोष्ठी के माध्यम से ही हम आप लोगों के समक्ष गुरु तेग बहादुर साहब जी का अपना जो उनका जीवन है, सिखों का जो इतिहास है, उन्हें हम रख सकें ताकि जो आने वाली जनरेशन है, 350 साल पहले जो शहादत दी गई थी, आज के दिन उसका क्या महत्व है, हम ये हमारे स्कॉलर से जानेंगे कि 350 साल के बाद इस शहादत का आखिर क्या मतलब है, आखिर इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या समझना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन जो है वो तकरीबन 54 साल की आयु है पूरा। इस 54 साल की आयु को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 23 साल, 20 साल और 11 साल। जो 23 वर्ष की आयु है, गुरु तेग बहादुर जी अपने पिता 6वें पातशाह अकाल तख्त के रचयिता सहज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, जिन्होंने मीरी और पीरी की तलवारें स्थापित की, धारण की और शासक की आंखों में आंख डालकर एक सेना तैयार की और जुल्म के खिलाफ युद्ध भी लड़े। 23 साल तक अपने पिता के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, शिक्षाएं दी। बाबा बुड्ढा जी के साथ भाई गुरदास जी ने उन्हें शिक्षाएं दी। 20 साल बाबा बकाला जी वो पहुंचे पिता के आदेश से अपनी माता नानकी जी के साथ, जहां उन्होंने 20 साल तक उस एक अकाल पुरख की भक्ति की। एक बात तो हमें साफ स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब खुद निरंकार स्वरूप थे, तो उन्होंने 20 साल किसकी भक्ति की? उन्होंने एक अकाल पुरख, गुरबाणी में कहा गया है कि उस नूर से ही, एक नूर से सभी हमारे इंसानों का, सबका जन्म एक नूर से हुआ है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। उस परमात्मा की भक्ति की और उसके बाद 11 साल तक वो गुरु की गद्दी पर सवार पहुंचे और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। जी, इसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। मैं डॉक्टर साबिरा खातून मीना जी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। वो अगले 10 मिनट के लिए अपने विचारों से आप सभी को रूबरू करें। धन्यवाद। मेरी तबीयत कुछ नासाज है, इस वजह से शायद
ज्यादा कुछ न कह सकूं, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी हैं और जिसको कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशंस, तो अगर मैं उस पर पूरी न उतर सकूं तो मुझे माफ कीजिएगा, माजरत। मैंने कोशिश की है कि तारीख या हिस्ट्री के एक अदना तालिब इल्म की तरह गुरु तेग बहादुर जी की तारीख का मुताला कर सकूं, पढ़ सकूं और कुछ जानने की कोशिश करूं कि आज हम सब अगर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, जिनकी शहादत का दिन मनाने के लिए, शहीदी दिवस मनाने के लिए, वो शख्सियत आखिर कौन थी, क्या था उनके अंदर कि हम सब इस एक जगह जमा होने पर मजबूर हुए। यकीनन यहाँ जो स्कॉलर्स हैं और जो हमारे चीफ गेस्ट तशरीफ लाए हैं अमृतसर की धरती से, यकीनन वो हम सब से ज़्यादा ज्ञानी हैं और बहुत रोशनी डालेंगे उनकी हयात पर, उनकी खिदमात पर, और बहुत कुछ तारीख के पन्ने पलटे जाएंगे। हमने जो भी मुताला किया, जो भी थोड़ा बहुत सीखा है, वो आपके हुजूर पेश करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पिछली बार जब हमें बुलाया गया था, वहीं से कुछ दिलचस्पी पैदा हुई कि मैं कुछ और जानूं। होता क्या है कि बचपन में हम सब हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसी में गुरु नानक जी की तालीमात और सिख मजहब के बानी गुरु नानक, हिंदू धर्म के बानी फला, इस्लाम के बानी फला, ऐसे करके हम सबको पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी उम्र बड़ी होती है, अगर हमारा इतिहास एक पर्चा होता है तो उस पर और ज्यादा मेहनत करके कुछ और जानने की कोशिशें करते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, जिनकी तरफ से ये दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने ये कोशिश की है कि हम सबको एक बार फिर इतिहास में ले जाया जाए, पीछे की तरफ ले जाया जाए। और मुझे अल्लामा इकबाल का वो मिसरा याद आ रहा है कि लौट पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम। तो थोड़ा बहुत हम भी देखने की कोशिश करेंगे और इसी बहाने कुछ और पढ़ लेंगे। ऐसी शहादत के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या वजह थी। जब हम जानने की तरफ जाते हैं तो हमें दो चीजें जो बुनियादी तौर पर उनके नाम में मिलती हैं, मुझे लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी इन दो शब्दों के गिर्द घूम रही है, इन दो अल्फाज के गिर्द। आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पिताजी ने, उनके घर वालों ने उनका नाम रखा था त्यागमल, और फिर उन्होंने ही बाद में उनकी बहादुरी को देखते हुए उनका नाम रखा तेग बहादुर। ये त्याग क्या होता है हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसकी अहमियत और इसकी गहराई से शायद वाकिफ नहीं होंगे जब तक हम अपनी जिंदगी में त्याग को जगह नहीं देंगे। ये त्याग बहुत बड़ी चीज होती है। कहा गया है कि जो चीज आपको पसंद हो वो आप किसी दूसरे को दे दें, ये है त्याग। ये भी त्याग की एक शक्ल है कि आपको अपने लिए वही चीज पसंद है और कोई दूसरा अगर उसकी तरफ है या देख रहा है या नहीं भी देख रहा है तो आप खुद को त्याग देकर, अपनी ख्वाहिशों को मार कर आप उसे वो चीज दे देते हैं। इसे भी त्याग कहते हैं। त्याग की बहुत सारी शक्लें हैं। त्याग सिर्फ जान देने का नाम नहीं है। त्याग जो है अपनी ख्वाहिशों को मारने का भी नाम है। त्याग अपने गुस्से को दबाने का भी नाम है। त्याग अपनी अना को मारने का भी नाम है कि हम कुछ हैं, इसको खत्म करके हम कुछ नहीं है, ये है त्याग। तो त्याग बहुत बड़ी चीज है और वो इनके नाम का हिस्सा नहीं बल्कि तेग बहादुर जी के वजूद का हिस्सा था त्याग। बाद में जो नाम उन्हें मिला तेग, तेग फारसी का एक लफ्ज है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है तलवार। सिर्फ तलवार ही नहीं, आप शब्दावली अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सिर्फ तलवार ही नहीं, हर काटने वाली चीज, हर धारदार चीज जिसके अंदर काटदार चीज होती है जो काट सकती है किसी भी चीज को,
उसे कहते हैं टेव। जाहिर सी बात है, इनके जो वालिद थे वो भी एक गुरु थे। उनको ज्ञान था, उनको पता था कि ये बच्चा जो अभी है, जिसका नाम उन्होंने त्यागमल रखा, वो आगे जाकर जब तेग बहादुर में तब्दील होगा तो उसकी काट कितनी तेज होगी, उसकी जोत कितनी तेज होगी, उसके अंदर क्या क्या खूबियां पैदा होंगी। ये तमाम खूबियों का मजमुआ थे गुरु तेग बहादुर। हमने जब देखा, एक और चीज मैंने इस पर गौर किया, आप सब देखते होंगे, हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम लोग 35-40 की उम्र पार करते हैं तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, संजीदगी आती है और हम गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं। अभी हमारे भाई ने उनके जीवन को 3 हिस्सों में बांटा। आप जब इसमें देखिएगा, आप देखिएगा 43 इयर्स या 44 इयर्स, 44 साल की उम्र में उन्हें गुरु बनाया गया। अगर मैं सही हूं तो शायद यही है, 44 साल। ये जो 44 इयर्स यानी 40 पार करने के बाद, लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं हमारे यहाँ कि नबी जो होते हैं वो पैदाइशी मासूम होते हैं, यानी उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। ठीक उसी तरह से अगर गुरुओं की जिंदगी पर हम निगाह डालें तो हम ये देखते हैं कि किसी के यहाँ भी ऐसी कोई जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं किया गया, किसी ने भी नहीं किया जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचे। यहाँ तक कि बचपन में खेल के दौरान भी किसी को उन्होंने मारा पीटा नहीं, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, किसी से कुछ छीना नहीं। तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि ये बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है, इसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ अलग खुसूसियात हैं, या आगे चलकर कुछ अलग होगा। ये तमाम चीजें तो 40 साल की उम्र में हमारे यहाँ भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। उसी तरह से हम इनके यहाँ भी कुछ चीजें देखते हैं। ये जो अलूहियत, ये जो नबूवत या इस तरह का जो एक धर्म के रक्षक के तौर पर या एक धर्म के गुरु के तौर पर एक जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई 44 साल की उम्र में, इसके लिए वो पहले से ही उसके अहल हो गए थे। पहले से ही इन्होंने साबित कर दिया था, तभी तो एक पेशिनगोई की थी, एक ख्वाब दिखाया गया था, कहा गया था कि बाबा बकाला उनका नाम आया था और लोगों ने तलाश की। और हम सब जानते हैं जो हर दौर में होता है, हर आदमी अपने आप को साबित करता है कि मैं ही सच्चा हूं, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही नबी हूं। इनके जमाने में भी वही हुआ था। लेकिन जब जांचा गया, जब पड़ताल की गई, जब ये आजमाइशें हुई, जब इम्तिहानात लिए गए, तो पता चला कि यही सच्चे गुरु हैं और इनका नाम पूरे श्रद्धा के साथ सबों ने लिया और इनको गुरु तेग बहादुर जी को 90वें गुरु के हिसाब से लोगों ने मानना शुरू किया। अब आइए इनकी दीगर तालीमात। मैंने हिंदी में, भाई ने कल किताब एक जेरोक्स कुछ भेजा था PDF, तो कुछ चीजें मैंने पढ़ी, मैंने नोट भी किया है। मुझे लगा कि बाद में बुलाया जाएगा तो उसको भी बोलती, बहरहाल याद नहीं है, पढ़ा मैंने, पढ़कर समझने की कोशिश की। उसमें एक चीज बड़ी अहम है, जो तमाम जो बड़े थिंकर हैं, जो तमाम रिलीजियस लीडर्स बड़े बड़े गुजरे हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे जो भी हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सबके यहाँ ये चीज है, वो है इंसानियत का धर्म, मानवता। मानवता को फोकस करना ये बड़ी चीज है, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कर रोटियां, फरिश्ते काफी थे इबादत के लिए। क्यों पैदा किया भाई इंसान को? एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए। शायर ने कहा है ना, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए, दुनिया में इंसा के इंसा। कितने लोग समझते हैं? गुरु तेग बहादुर जी ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि इंसान के काम कैसे आया जाता है। अभी भाई ने कहा और सच्ची बात है, अपने धर्म की रक्षा करना सभी करते हैं, भाई दूसरे के धर्म की रक्षा करने के लिए आप आगे आ रहे हैं। ये है मानव धर्म, यही है इंसानियत, कि हम अपना नहीं। और एक बात और सुन ले, आप ये ना सोचे कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए वो आगे आए थे। उस दौर में
अगर किसी हिंदू राजा से किसी मुसलमान के धर्म को खतरा होता तब भी गुरु तेग बहादुर आगे आते। ये मेरा यकीन है। तो कहना यह है कि वो इंसानियत के लिए आगे आए थे। इंसानी धर्म सबसे ऊपर होता है और यही वजह है कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। यही वजह है कि रानीगंज की सरजमीन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ नजर आ रहे हैं। जो रानीगंज की पहचान है गुरु तेग बहादुर जी की, यहाँ वो सारी चीजें नजर आती हैं जो एक इंसानियत की पहचान है। उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया और आज के दौर में मुझे लगता है कि उन्हें आज के सिनेरियो में समझने की जरूरत है कि गुरु तेग बहादुर अगर आज होते तो क्या करते, अगर आज वो होते तो क्या करते और हमें क्या करना चाहिए। अगर आज वो होते तो ये जो हो रहा है वो ना होता। अगर आज वो होते तो ये जो साजिशें हो रही हैं, ये जो सियासतें हो रही हैं, जो गंदी सियासतें हो रही हैं, ये सब ना होती। सच का बोलबाला होता और सच के हामी सभी होते। तो हम सब जो उन्हें अकीदत से मांगते हैं, हम सब जो उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत को तस्लीम करते हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम सब उन्हीं की तरह सच के लिए कहीं भी किसी भी जगह पे खड़े हो जाए, उन्हीं की तरह तलवार के साए में भी सच बोलना सीखें, कभी भी अपना बयान न बदले, चाहे उसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। ये हमारा धर्म होना चाहिए और हमें इन्हीं सारी तालीमात पर अमल करना चाहिए कि एक इंसान जो दूसरे के लिए अपनी जान दे देता है, शहादत दे देता है, एक इंसान जो अपनों की साजिशों का शिकार होता है, कहीं और भगा दिया जाता है, हिजरत कर लेता है, उसे अपने गुरु द्वारे में जगह नहीं मिलती है, वो एक नया शहर बसाता है, हिम्मत नहीं हारता। आज के दौर में भी जरूरत है ऐसे ही जियालों की जो हिम्मत न हारे, चाहे जितने भी लोग हमें सताएं, जिस तरह से भी परेशान करें, लेकिन सच का बोलबाला होना चाहिए। मुझे वो शेर याद आ रहा है, ऐसे ही लोगों के लिए ये अशार है, क्योंकि बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं होते हैं। शेर है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। गुरु तेग बहादुर जी बुलंदियों पर ठहरने वाली शख्सियत का नाम है। अगर बुलंदियों से वो फिसल जाते तो आज हम उन्हें याद न करते। बुलंदियों पर वो ठहर गए और उन्होंने अपना ध्वज फहराया, उन्होंने दिखाया कि सच की जीत कैसे होती है। तो सच की जीत करने वाली ऐसी शख्सियत को हम सलाम पेश करते हैं। हम कोशिश करेंगे आज के दिनों में भी, आज के जमाने में भी ऐसी ही शख्सियतें, चूंकि वो ऐसी शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इतनी आसानी से कोई दीदावर पैदा नहीं होता, हजारों साल के बाद कोई पैदा होता है। शायद अब कोई पैदा हो भी कि ना हो, लेकिन उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो वानियां हैं, उन्होंने जो नज़में लिखी हैं, उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, उनके जो ख्यालात हैं, गुरु ग्रंथ साहब में जो चीजें जमा है और बाकी जो चीजें जमा की गई हैं, उन सब के लिए हमारा जरूरी है कि हम सब खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और अपने इलाके में भी उनकी तालीमात को फैलाएं। एक चीज के लिए सिख बिरादरी को मैं अपनी तरफ से बतौर खास बधाई दूंगी कि जो ये इनका जो काम है कि हर जगह खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, मुझे लगता है कि आप लोग इस मामले में हम लोगों से आगे हैं कि आपने अपने गुरु की बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। अल्लाह करे कि आप उसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से पैगाम मोहब्बत पहुंचाते रहें, क्योंकि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस तरीके से बैठे हो, इसी तरीके से अगले कुछ समय के लिए अपनी मौजूदगी जरूर रखें, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और ये बहुत ही रांची से प्रोफेसर हरमिंदर वीर सिंह जी आए हुए हैं। मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि अगले 10 मिनट के लिए अपने विचार हम सबके समझ रखें और सभी से अपील है कि समय के 350वीं शहादत पूरी दुनिया में मनाई गई है। गुरु नानक ने जिस धर्म की नींव रखी, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि गुरु नानक ने सिर्फ
गुरबाणी की रचना की और भक्ति से जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं। आधारशिला गुरु नानक देव जी ने ही रख दी थी। उनकी वाणी को मैं आपसे बहुत सावधानी आपको भी समझ आएगी। जे तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरी आओ। ये बात कठिन है, लेकिन इस गली में सिर को तली में रखकर आना पड़ता है। ये तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरी आओ। एक मारक पैर दीजिए, कान में रखिए। इस मार्ग पर यदि चल पड़े हैं तो पीठ नहीं दिखाएंगे। और उसी आधारशिला को गुरु तेग बहादुर जी ने यथार्थ में बदला। उसके बाद पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, जीवन की इच्छा दास। मरने के लिए तैयार है, जीवन की आशा को छोड़। ये बात भी यहाँ पांचवें गुरु ने खुद अपनी शहादत दी, विरासत में शहादत दे गए। उसी को फिर गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में उतारा। इतिहास के बारे में बताया गया है, मैं उन बातों को ज्यादा दोहराऊंगा नहीं। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में पंडितों का जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर में पहुंचा और फरियाद की कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है हमारी रक्षा के लिए। और गुरु जी ने, क्योंकि गुरु जी को गुरबाणी में यह मिला हुआ गुरु अर्जन देव जी का संदेश, जो शरण आए तिस कंठ आए। जो शरण में आए, जो फरियाद लेके आए, उसे अपने कंठ से लगा लीजिए, उसकी मदद कीजिए। जो शरण आए तिस कंठ लाए, ये वृद्ध स्वामी संतान। ये वृद्ध स्वामी का दिया हुआ संदेश है हम लोगों को, और गुरु तेग बहादुर जी ने उसको पालन किया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष 3 शर्तें रखी। वो शर्त क्या थी? एक शर्त थी कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी शर्त की मैं चर्चा इसलिए करूंगा कि उसके बारे में किसी ने नहीं कुछ कहा। करामात करके दिखाइए। सिख फिलॉसफी में कहीं भी किसी गुरु ने कोई करामात नहीं दिखाई है और उसका जोरदार विरोध किया है। नाटक चेटक किए पुकारा, नाटक चेटक का जबरदस्त विरोध किया गया, इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। तीसरा रास्ता क्या था? शहादत का, बलिदान का, आहुति का। और वो आहुति गुरु तेग बहादुर जी ने दी। और पहली बार इतिहास में हुआ कि मकतूल स्वयं आगरा से चलकर दिल्ली अपनी शहादत देने के लिए आया। ऐसा होता नहीं कोई अपने जाए लो मैं तैयार, क्योंकि वो विरसा मिला था उन्हें गुरु नानक देव जी से, और उस विरसे का पालन करते हुए उन्होंने मकतूल खुद चलकर चला गया कातिल के पास और अपनी शहादत दी। उनके एक दिन पहले मतीदास सतीदास भाई दयाला जी की शहादत हुई। इन सारी शहादतों और सबसे बड़ी बात कि गुरु तेग बहादुर जी ने जहाँ शहादत दी, नहीं तो कई बार होता है आदमी दूसरे को भला बुरा कहता है, कोसता है, वैसा भी नहीं। उस शहादत को हंसते हुए कबूल किया, शीश दिया पर सी न उठी, शीश दे दिया लेकिन सी नहीं थी। ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी हुए। ये गुरु तेग बहादुर का सबसे बड़ा पक्ष है जिसकी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि शहादत हुई। और दुनिया में ऐसा दूसरा कोई आपको उदाहरण भी नहीं मिलेगा कि एक ही शरीर के 2 जगह संस्कार किए। भाई जेठा जी, जिनको गुरु गोविंद जी ने कहा रणरेटा गुरु का बेटा, उन्होंने अनंतपुर, उतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंतपुर उनके शीश को लेकर गए। और अनंतपुर में जहाँ वहाँ भी एक गुरुद्वारा है शीशगंज अनंतपुर, जहाँ उनका बहुत सम्मान के साथ संस्कार किया। और उनके धड़ को जो उनका बाकी शरीर रह गया, लखीशा बंजारा जो सप्लाई करता था कुछ अपने गड्ढे में बैलगाड़ी में छुपते छुपाते गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को ले गया। उस समय कहते हैं कि चारों तरफ अंधकार छा गया, आसमान में गर्जन होने लग गई, जय जयकार होने लगी गुरु तेग बहादुर। और उसी का फायदा उठाकर लखीशा बंजारा
उनके शरीर को अपने घर ले जाए, अपने पुत्रों के साथ अपने घर में आग लगाकर ऐसा ऐसा बलिदान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपने घर में अपने पुत्रों के साथ आग लगाकर उनका अंतिम संस्कार। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ हम मतीदास सतीदास जी का नाम लेते हैं, दयाला जी का नाम लेते हैं, उतने ही सम्मान से भाई जैता जी का और भाई लक्ष्मी शाह जी का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका भी उसमें एक अहम रोल। गुरु तेग बहादुर जी ने वाणी भी लिखी है। पहले उनकी 30 रागों में वाणी थी, 16 रागों में वाणी थी, जो गुरु अर्जन देव जी के समय जिस गुरु ग्रंथ साहब को तैयार किया गया, एक राग उन्होंने जोड़ा जय जयवंती, और अपनी वाणी में उन्होंने बहुत सारे जीवन के यथार्थ जीवन जीने की बातों को आपके समक्ष रखा, हम सबके समक्ष रखा। जो आज भी जैसे उनकी एक वाणी है, जगत में झूठी अपने ही सुख को सब लागे क्या तारा क्या, यानी संसार में जो है वो सुखों से ही ग्रस्त है और अपने आप में ही। इसी तरह की बातें उन्होंने, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी एक बात को कहा था कि गृहस्थ जीवन में हमारे कोई भी गुरु गृहस्थी को छोड़कर कहीं नहीं गए, तमाम जीवन गृहस्थी में रहे और प्रभु का सिमरन किया। गुरु नानक ने भी वही किया, और उसी बात को गुरु तेग बहादुर जी ने भी धनाश्री राग में दोहराया, काहे रे वन खोजन जाए, तो वन में कहाँ भटक रहे, कहाँ उनको खोजने जाए, कहाँ भगवान को खोजने जाए। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी ने 59 शब्द और 57 श्लोक, जो नामे मोहल्ले के श्लोक पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, जिन नामे मोहल्ले के श्लोक में गुरु ग्रंथ साहब के अंत में श्लोक है, उन श्लोकों में ये शिक्षा मनुष्य को मिलती है, मानव को मिलती है कि आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपके यथार्थ को, आपके जीवन का यथार्थ आपको पता लगता रहेगा। गुरु जी ने देखा एक और फिलॉसफी उन्हीं नवे मोहल्ले के श्लोक में दी है, भय काहू को देख नहीं ना भय मानो, भय किसी को दूंगा नहीं और न किसी के भय से डरूंगा, इसको चरितार्थ करा। भय काहू को देख नहीं, भय दिया नहीं और ना ही औरंगजेब को भय। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, देश में यही प्रचारित आज तक करते आया किया गया है कि मुसलमान धर्म ने बहुत अत्याचार किए। सिर्फ मुसलमान का नाम मत कीजिए, एक औरंगजेब राजा जरूर मुसलमान था, औरंगजेब क्रूर था, अत्याचारी था, उसके जैसा अत्याचारी दूसरा नहीं मिलेगा। जिसने अपने परिवार को मार डाला तो उसके लिए सिख क्या चीज थी, कोई बड़ी बात नहीं। सिखों के साथ एक तालमेल रहा है। हमारा जो हरमंदिर साहब अमृतसर है, उसकी नींव हजरत साईं मियां मीर यहाँ से रखवाई गई। ये एग्जाम्पल है। आप कैसे कहते हैं मुसलमान सिखों के दुश्मन थे? नहीं। गनी खां, नबी खां अनंतपुर के किले से गुरु गोविंद सिंह को उच्च का पीर बना कर निकले, सामने इतिहास। भीखन शाह ने अम्बाला में रहते हुए बताया कि पूर्व में एक गुरु ने जन्म दिया है 10वें पुस्तक के बारे में, जो इस दुनिया का कल्याण करेगा। तो ऐसी धारणाएं बनाई गई हैं, उन धारणाओं से हमें हटने की जरूरत है। और एक धारणा बनाई गई है जो अभी भी प्रचलित है, रोज कहा जाता है, मीडिया प्रचारित करता है, हिंद की चादर से। अरे हिंद तक क्यों सीमित करते हो मेरे गुरु को? हिंद की चादर तो सिर्फ हिंदुस्तान तक रह जाएगी। वो सारी मानवता के चादर थे, मानवीय हितों के लिए उन्होंने रक्षा की, धर्म की चादर थे। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मानवीय हितों की रक्षा उन्होंने की। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल दुनिया में मिलेगा। जब तक ये संसार रहेगा, सूरज की तरह गुरु तेग बहादुर जी का यह बलिदान, यह आहुति चमकती रहेगी, क्योंकि उन्होंने मानवीय हितों के लिए। आजकल ही हम लोगों ने भारत के संविधान दिवस मनाया है। संविधान में भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। और मेरी बहन ने ठीक कहा, यदि कोई मुसलमान भी कहीं गुरु तेग बहादुर जी के पास सहायता के लिए गया होता तो उसकी भी मदद उन्होंने जरूर की होती, या कोई दूसरे धर्म को मानने वाला भी गया होता तो उसकी मदद जरूर गुरु साहब ने की होती। तो इन भ्रांतियों को भी हम लोग को अपने आप से दूर करना है। गुरिंदर भाई समझते हैं कि हम किस तरह घिरे हुए बहुत सारी भ्रांतियों से। इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में शायद
और एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि सिखों की विरासत ऐसी रही है, विरसा ऐसे रहा कि सबसे ज्यादा शहादत सिखों ने दी इस देश की आजादी के लिए, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो चाहे कोई हो, 90% कुर्बानियां। और फिर जब जब जरूरत पड़ी, चीन का आक्रमण हुआ, तब सबसे ज्यादा सोना सिख समाज ने। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि उन्हीं सिखों के साथ कभी कभी इस देश में वितकरा किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, जो उचित नहीं है। जिनके गुरुओं ने आपके लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, इस धर्म के, इस ढंग के आपके विचार रहेंगे, इस ढंग की आपकी विचारधारा रहेगी, तो सिख कहाँ सुरक्षित फील करेंगे। खालिस्तान खालिस्तान कहते हैं, खालिस्तान का अर्थ आप जानते हैं, खालिस शुद्ध जो है वही खालिस्तान का। और शुद्ध कोई भी हो सकता है, एक सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ खालिस्तान कह के सिखों को मत छोड़िए, रहम कीजिए सिखों पर। इतनी बातें मैं आज गुरुंदर ने मुझे मौका दिया कि आप आइए रानीगंज में अपनी बातों को रखिए, तो इन विचारों को मैंने आपके बीच रखा है। मैं समझता हूँ कि हमें इन विचारों से जुड़ना चाहिए, इन विचारों को, उनकी वाणी को आत्मसात करना चाहिए, जो 59 शब्दों में और श्लोकों में है, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा क्योंकि बात नहीं हो सकती है। इसीलिए तो तेग बहादुर ने कहा, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताके अनिष्ट भागो। काम क्रोध को भी त्याग दीजिए और अपने जीवन को एक मॉडल आदर्श जीवन बनाइए, तभी हम सब उस गुरुओं के 10 गुरुओं के दिए हुए सिद्धांतों का पालन करें, आत्मसात करें और दुनिया में उस संदेश को पहुंचाएं। और गुरु जी के प्रति ही हमारे सबसे प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन होंगे। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगले वक्ता है श्री मनोज यादव जी, वो 10 मिनट के लिए अपने विचारों को आपके सम्मुख रखेंगे। और आप सभी से अपील है कि हमारे जो मुख्य वक्ता है ज्ञानी परमपाल सिंह जी, आपसे फिर से गुजारिश है कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें और सभी के विचार आप जरूर सुन करके यहाँ से जाएं। धन्यवाद। मैंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया बोलने के लिए, तो मेरा एक ही रेफरेंस था कि भाई मैं तो भौतिक नास्तिक, मुझे क्यों बुला रहे? क्या ठीक है, आप नास्तिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं कैसे इनकी शहादत को उसी पे बोलती है। तो फिर मैंने वो कहा कि भाई सेमिनार के टॉपिक को भेजो। उसने कहा बात ठीक है भेज देता हूँ। लेकिन जब भेजा तो लगा कि ये टॉपिक तो वाइड ओपन है, एकदम खुला टॉपिक है। और उसमें जो शीर्षक है, उपशीर्षक मानवता के रक्षक, तब मैं लगा कि मेरा जो है आयोजनकर्ताओं से सिंक मिल रहा है, आई एम इन सिंक विद द ऑर्गेनाइजर्स। बहरहाल अब बोलना था तो जो कुछ मैं इतिहास और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में कुछ खोज पाया या कुछ गढ़ पाया, जो नेट में किताबों में है, उससे परे अपना एक दृष्टिकोण देने की कोशिश करूंगा। और इसमें से कुछ चीजें मैंने खुद ही गढ़ी हैं, वो शायद किताबों में नहीं, और जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है वो उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं। तो मैंने जिस बिंदु पर गौर किया है, बल दिया है, वो है कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शहादत और हमारा आज का समय, आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी शहादत को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले मैंने ढूंढा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है उनके बारे में। तो मैंने पाया कि लगभग इतिहास के सिलेबस से वो मिटा दिए गए। हमारे हायर सेकेंडरी के सिलेबस में नहीं है, निचली कक्षाओं के सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन में है, केवल उस जगह पे है जहां औरंगजेब आता है। आप समझ सकते हैं
कि हमारे देश के लोगों के इतिहास बोध को कमजोर करने की कितनी कोशिश की जा रही है, कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं और अभी का निजाम जो हमें समझाए हम उसे आंख मूंद कर विश्वास कर लें। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ रहा है, जो सोशल मीडिया में आ रहा है, जिन बातों को रिइंफोर्स किया जा रहा है, उसे हम आंख मूंद कर विश्वास कर लें। हम करें ना करें, हमारी आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनका इतिहास बहुत कमजोर है। मुझे जो छोटा सा अंश पढ़ाया गया बच्चे, छोटा, तो उससे लगा कि वो बिल्कुल धार्मिक आदमी थे, सिख समुदाय के नेता थे और सिख समुदाय के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दी। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ, जो एक मुस्लिम शासक था। यही पढ़ा है, जो बच्चों के बीच में जा रहा है, हमारे स्कूली बच्चों के बीच में यही है। तो मेरा यह कहना है कि इससे परे भी हमको उनको देखना चाहिए। ये बात ठीक है कि उन्होंने अपनी धर्म को परिवर्तन नहीं किया, बच्चों को कुर्बानी दी। ये भी गौर करने की बात है कि किन लोगों ने, किस ब्राह्मण ने मुखबिरी करके उनके बच्चों को पकड़वाया? वो हिंदू था। उन्होंने हिंदुओं के लिए शहादत दी, कश्मीर के ब्राह्मणों के लिए भी शहादत दी। लेकिन यह देखिए कि उसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। एक बिंदु आता है, गुरु तेग बहादुर बनाम औरंगजेब। तो नजरिया, जो कॉमन नजरिया है, वो जो जाता है वो ये है कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने बाकी समुदायों को मिटाने की कोशिश की। लेकिन इससे परे भी कई बातें जिसको देखा जाना चाहिए। यदि कोई कहता है कि गुरु तेग बहादुर सिंह अपनी शहादत दी, धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो इस बात से भी जोड़ के देखा जाना चाहिए कि उन्होंने मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है, धार्मिक स्वतंत्रता की, उसको बचाने के लिए अपनी शहादत दी। इस बात से भी जोड़ के देखा जाना चाहिए कि जो शासक है उसके द्वारा जो सांप्रदायिकता फैलाई है, मान स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म, जिसको आप वर्तमान दिल्ली के निजाम से भी जोड़ के देख सकते हैं, उसके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो न केवल उन्होंने हिंदुओं और सिखों की लड़ाई लड़ी, बल्कि सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और सांप्रदायिकता क्या है? अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म विश्वास करना, अपने धर्म के प्रतीकों को ग्लैमराइज करना, ये सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर कोई राज्य विशेष सत्ता के संरक्षण में काम हो रहा है तो जरूर सांप्रदायिकता है, और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म है। तो इसके खिलाफ भी बोला। औरंगजेब क्या कर रहे हैं? केवल ये मत देखिए कि वो जो कहा जा रहा है कि वही, वो इस दृष्टि से भी देखिए कि दुनिया का हर एक शासक कोई न कोई बहाना बना करके अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। उन्हीं में से औरंगजेब एक था या थे, क्योंकि उन्होंने अपने तो परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा। इतिहास में हम जाते हैं तो देखते हैं कि औरंगजेब का जीवन का 50 साल केवल लड़ाइयों में गुजरा। 25 साल लगभग उत्तर भारत में और 25 साल दक्कन, जिसको कहते हैं आज का दक्षिण भारत, उस समय दक्कन कहा, वहां दोनों मुस्लिम थे, लेकिन भाईचारे की कोई बात नहीं। इनको एब्सोल्यूट मोनोपोली चाहिए थी पूरे इंडिया। तो अकबर को, औरंगजेब को इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि वो प्रत्येक शासक के तरह एक आक्रांता या आताताई के रूप में नजर आते हैं। तो मेरा यह कहना है कि हम लोगों को एक दूसरी दृष्टि भी बनानी चाहिए
तो हम इस दृष्टि से देखते हैं कि प्रत्येक धार्मिक पुरुष या कोई भी बड़ा महान व्यक्ति अपने समय की सच के साथ खड़ा हुआ है और सच की लड़ाई लड़ रहा है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने भी यही किया। वो सत्य के साथ खड़े थे। अगर वो आज जीवित होते तो आज का जो सच है उसके लिए लड़ रहे। आज जो लोग लड़ रहे हैं सच के लिए, जैसे हाल के 11 सालों में अगर शासन निजाम को धराशायी करने का एक बड़ा काम हुआ है, केवल एक मात्र नजीर है, तो किसान आंदोलन है। तो किसान भाइयों ने सच की लड़ाई लड़ी और निजाम को घुटनों पर ला दिया। 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। आज गुरु तेग बहादुर जीवित होते तो इस लड़ाई को भी लड़ते, वो सच के साथ। तो जो बातें हैं वो ये कि जो कुछ भी हुआ अतीत में, औरंगजेब वर्सेस ये तेग बहादुर की जो डिकॉटमी है, द्वंद है, उसको अतीत के दृष्टि से ही देखना चाहिए। सिख जो है ये धर्म मुक्त भक्ति आंदोलन के ऊपर है और मुख्यतः एक सुधारवादी धर्म है। जैसे नानक जी हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, और सबका एमलगेमेशन करके सिखों की वाणी बनी, गुरबाणी हुई। तो हम देखते हैं कि मध्यकाल जो है वो दुनिया भर के लिए अंधकार का युग था। सत्य की लड़ाई शुरू होती है ब्रूनो के द्वारा। पहली लड़ाई, वो एक फ्रांस में पादरी थे। उन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ी और उन्हें जिंदा जला दिया गया, जबकि वो पादरी थे। तो वो क्या कर रहे थे? सच के साथ खड़े थे। उसके तुरंत बाद आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, दुनिया जियोसेंट्रिक नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। और चर्च कह रहा था नहीं, चूंकि पृथ्वी पर मनुष्य रहता है तो सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो बंदी बनाए गए। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि आप मान क्यों नहीं लेते हैं, क्यों जेल में सड़ गए? शायद उसका नाम था किसान। वो कहता है किसान मानने को तैयार है, मजदूर मानने को तैयार है, एक आपको क्या पड़ी है? आप क्यों अड़े हुए हैं? आप भी क्यों नहीं मान जाते? तब गैलीलियो कहते हैं कि मैं सच के लिए खड़ा हूं। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो हमारी इस लड़ाई को कोई दूसरा आगे बढ़ाएगा। तो जो हिस्ट्री है, महान लोग जो हैं वो सच की लड़ाई लड़ते हैं और इतिहास के भाग बनते हैं। आधुनिक समय में महात्मा गांधी ने यह लड़ाई लड़ी। तो ज्यादा समय न लेते हुए एक दो बिंदुओं पर और गौर करने की बात है कि सिख धर्म, और जो कि टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं चूंकि पंथ के गुरु का यह मसला है तो कुछ चीजों पर मैं जोर देना चाहूंगा। वो ये कि जिस तरह से औरंगजेब के समय में राज्य का एक अपना धर्म हो गया था, उसी तरह आज भी भारत का एक अपना राज्य धर्म होता हुआ दिख रहा है। दैट इज रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिसको हम लोग हिंदू धर्म भी कर सकते। आज की तारीख में जो इससे कन्फर्म करेगा
वही बचेगा। आप देख लीजिए क्या होगा। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, बचपन में मैं भी आर्य समाजी था। आर्य समाज की शुरुआत ही होती है कि हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, लेकिन आज आर्य समाज कहां खड़ा है? पूरा उत्तर भारत आर्य समाजी था, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। मेरे पिताजी की मृत्यु 2009 में हुई और उनके जीवन काल में ही उन्हें बहुत तकलीफ हुआ कि सारे आर्य समाजी रामी हो गए, राम बन गए। आज जितने आर्य समाज मंदिर हैं उत्तर भारत में, वहां राम की छवि लगी हुई, मूर्तियां नहीं लगी। तो आज की तारीख में जो हिंदू धर्म है वो डोमिनेटिंग रिलीजन है। बंगाल में SIR चल रहा है। आप देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है एक मोतुआ संप्रदाय। मोतुआ जो है वो हिंदुओं से निकल कर आया हुआ एक धर्म, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म में हमारा विश्वास नहीं है, हम अलग रिलीजन है, और मुख्यतः एक शूद्रों का धर्म है। लेकिन उन्हें क्या कहा जा रहा है कि आप हिंदू धर्म होने का फॉर्म भर दीजिए तो CAA के एक्ट में आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसका मतलब राज्य सत्ता जो है उन्हें हिंदू मूल्यों के साथ कन्फर्म करने के लिए बाध्य कर रही है। आदिवासी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, हम सरना धर्म मानते हैं, लेकिन सरना धर्म को मान्यता नहीं दी। अब ये देखिए कि ऑलरेडी जैनी और बुद्ध जो है उनको एक कहा जा रहा है कि अरे आप तो कोई गैर है ही नहीं, आप तो यू आर ब्रॉडली एक्सेप्ट विद इन हिंदू रिलीजन। तो जो समय है आज का, अगर आज गुरु तेग बहादुर जीवित होते तो आज के सच के साथ खड़े होते। और सच क्या है कि राज्य द्वारा स्पॉन्सर जो वर्चस्ववादी धर्म और संस्कृति है उसकी जोर जबरदस्ती के खिलाफ जरूर खड़ा होते। वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया के तमाम इतिहास में, दुनिया की तारीख में ना ऐसा इतिहास आज तक किसी ने रचा और ना आगे कोई रचेगा। कभी सेनापति जी ने बड़ी कमाल की बात कही है। वो कहते हैं, प्रगट भई गुरु तेग बहादुर, सकल सृष्टि में ढापी चादर। क्योंकि सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, जो पानी है वो सबके लिए बराबर है, तो गुरु सबके लिए बराबर है। गुरु की विचार सबके लिए बराबर है, गुरु सबको ठंडक देता है। प्रगट भई गुरु तेग बहादुर, सकल सृष्टि में ढापी चादर। आज केवल हिंद की चादर कह के उन्हें छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। वो हिंद की चादर नहीं, वो तो सृष्टि की चादर है। आज अमेरिका में भी गुरु वही है, इंग्लैंड में भी गुरु वही है, उनका उपदेश सबके लिए बराबर है। आज उस महान गुरु को याद कर रहे हैं। मैं रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करता हूं और तमाम हस्तियां जो यहाँ पर मौजूद है, मैं नमन करता हूं कि ऐसे गुरु को आज याद करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का इतिहास, क्योंकि अगर किसी के संस्कार को देखना हो तो बचपन से देखा जा सकता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी जब उम्र उनकी छोटी है, उनके बड़े भ्राता गुरुदित्ता जी की शादी तय हुई है, बारात निकली है, मां नानकी ने सारे बच्चों को तैयार किया, त्यागमल को भी तैयार किया। गुरु तेग बहादुर साहब जी का पहला नाम, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, त्यागमल, त्यागमल को भी तैयार किया। त्यागमल को भी अच्छी पोशाक पहनाई गई कि मेरा बच्चा सबसे अलग दिखे, पर उसमें भी जब बाहर बारात निकल रही थी, बहुत सारे लोग विलेज में देखने के लिए आए थे। आज भी होता है, बारात निकलती है, लोग अपने घर पर चढ़कर देखते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों में एक बच्चा था जिसके तन पर कपड़ा नहीं था। वो बड़े गजब तरीके से
तेग बहादुर साहब जी जो कि बचपन की आयु में त्यागमन है उनको देखता है, उसके मन में आशा है कि शायद यह कपड़ा कभी मुझे मिलेगा, मैं पहन सकूंगा। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी पोशाक उतार कर दे दी। घर आए, मां नानकी ने पूछा, बेटा वो कपड़े जो तुम्हें पहनाए थे वो कहां गए? उसने कहा कि मैंने, एक गरीब बच्चा था, वो बड़ी लालची आदत आंखों से मुझे देख रहा था, तो मैंने अपने कपड़े उसे दे दिए। अब आज की कोई मां होती तो शायद उसे चपेड़ मारती, पर मैं विनती करूं, गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल मना रहे, एनालिसिस करिए। हम लोग एनालिसिस करें कि उस समय का दृश्य क्या था और आज हम लोग कहां हैं। क्या आज हमारे समाज में किसी बच्चे को जरूरत पड़ती है? कोई बच्चा गरीब है, अगर बच्चा आकर, आपका बेटा आपकी बेटी आकर कहे कि मेरा जो फ्रेंड है उसे पैसों की जरूरत है, मैंने पॉकेट मनी कुछ तैयार की है, आप भी कुछ हेल्प कीजिए, तो हमें हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल हम लोग मना रहे हैं। पर ये संस्कार शुरू से हमें प्राप्त होने चाहिए। अगर बच्चों पर आज हम लोग देखते हैं घर में कोई वस्तु लेकर आई जाए तो माता पिता पहले ही 10 बच्चों में या अपने घर के सारे सदस्यों में बांट देते हैं, कहीं लड़ाई ना हो जाए। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सम्मान लेने के बाद भी उसको बांट कर खाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सम्मान लेने के बाद भी, अपना खा लेने के बाद भी आंख में लोभ रहता है कि दूसरे का जो सामान बचा है वो भी मैं खा लूं। ऐसे लोग हैं समाज में। ऐसे लोगों के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी का इतिहास, क्योंकि संस्कार बचपन से पैदा होते हैं। अगर आज हमारा बच्चा बांट कर खा रहा है तो कल बड़ा होकर लोगों की सेवा करेगा, और अगर आज हमारा बेटा, तो हम लोगों ने संस्कार नहीं दिए, अगर आज हमारा बच्चा किसी की वस्तु खो कर खा रहा है तो सच जानना कि वो बच्चा आगे होकर आपकी सेवा कभी नहीं करेगा, देश की सेवा कभी नहीं करेगा। मैं आगे बढ़ूं, गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास ये घटना लेकर मां नानकी गई कि देखिए आपके लाल ने क्या किया है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि आज इस बच्चे ने किसी गरीब को जरूरत थी, अपना तन का कपड़ा उतार कर दे दिया। अगर देश की इज्जत भी खतरे में होगी तो ये अपने शरीर रूपी कपड़ा भी एक दिन बलिदान कर देंगे, अपना शरीर भी बलिदान कर देंगे। आगे बढ़िए, जैसे मनोज यादव जी कह रहे थे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी को केवल धार्मिक पुरुष के हिसाब से पढ़ाया गया, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने करतारपुर की जंग में जब तेग के जौहर दिखाए, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 जंगें लड़ी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 14, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 जंगें पहाड़ी राजाओं के खिलाफ, 4 जंगें वो पहाड़ी राजाओं के खिलाफ जिन पहाड़ी राजाओं के दादा परदादाओं को गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर के किले से छुड़वा कर रहे थे। खैर यह विषय नहीं है, मैं विषय पे वापस आऊं। तेग के जौहर दिखाए, फिर चांदनी चौक की धरती, क्योंकि समय मेरा सीमित है, मैं केवल परमपाल सिंह जी जो बातें आपके समक्ष अमृतसर की धरती से लेकर आए हैं, मैं बेस बनाने का यत्न कर रहा हूं। एक विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं गुरबाणी की पंक्तियां हैं, जिस प्यारे से नेह तिस आगे मर चली है। जिस प्यारे को, जिसको आप अपना उस्ताद मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, जरूरत पड़ने पर अपना बलिदान उसके लिए आप कर दीजिए। अद्भुत घटना, जहां हम लोग गुरु तेग बहादुर जी को याद कर रहे हैं ना, 350 साल बाद 3 सिख, मतीदास, सतीदास, दोनों भाई हैं, भाई दयाला जी। अब हुकूमत सोचता है, जो अब्दुल था काजी, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं काजी के रूप में, उनका हुकूमत के साथ बड़ा तालमेल होता है। हुकूमत जो जुल्म करवाना चाहती है वो धार्मिक दृश्य के द्वारा धार्मिक का नकाब पहना के उसे करवाना चाहती है। अब काजी अब्दुल ने सोचा कि हम लोग भाई दयाला जी को शहीद करेंगे तो गुरु तेग बहादुर डोल जाएंगे, क्योंकि शर्त थी ना, अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो जितने भी
देश में तमाम हिंदू जाति के लोग हैं, वो भी अपना धर्म जो है वो बदलकर इस्लाम धर्म को कबूल कर देंगे, क्योंकि कृपाराम के रूप में जब अनंतपुर साहब में कश्मीरी पंडित आए, कृपाराम की अगुवाई में, वो कृपाराम गुरु का सिख था, उसको विचोला बनाकर लेकर आए थे। हम लोगों ने इतिहास को लोगों को बताया नहीं, ये हमारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फिर जब पुकार की कि हमारा धर्म खतरे में है, तो गुरु तेग बहादुर जी को जब चांदनी चौक, जिसको आज हम लोग लाल किले से भी देख रहे हैं, वहां पर भी प्रोग्राम हुआ, चांदनी चौक की धरती पर गुरु तेग बहादुर जी के सामने भाई दयाला जी को शहीद किया गया, देग में उबालकर। जिस देग में माए घर में आलू उबालती हैं, हम अपने बच्चों को वहां पर भी पढ़ा सकते हैं कि घर के किचन में जब हम अपने बच्चों को समझाएं कि देखिए इस आलू को ऐसे उबाला जा रहा है, ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब जी के सन्मुख भाई दयाला जी को उबाला गया था। मैं विनती कर रहा था, जिस प्यारे से उन्हें हो तिस आगे मर चलिए, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उसके लिए कुर्बान हो जाना, ये भाई दयाला जी ने सिखाया है। भाई दयाला जी को देग में उबाला गया, भाई मतीदास जी को आरे से चीर दिया गया, भाई सतीदास जी को रूह में लपेटकर जला दिया गया। मुझे वो 84 का दृश्य याद आता है, चांदनी चौक की धरती में भाई सतीदास जी को रूह में लपेटकर जलाया गया। 84 में जिस सिखों के गुरु ने बचाया, उन्हें टायर में जलाया गया। ये बदकिस्मती है हमारी। गुरु तेग बहादुर जी के सामने 3 सिखों को शहीद किया गया। एक विद्वान लिखता है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत देनी है, उनकी शहादत देने के लिए खून से उस धरती को साफ किया जा रहा है, जिस धरती पर बैठकर गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश धड़ से अलग किया जाएगा। 1675 30 नवंबर की वो दिन, जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी को चांदनी चौक में हुकूमत सोचती थी कि हम लोग सच को मिटा देंगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने 3 सिखों को शहीद करने के बाद अब्दुल काजी सोचता था कि ये धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, पर जिस गुरु के सिखों में इतनी इबादत हो, इतनी शिद्दत हो, उनका गुरु कैसा होगा? उनका गुरु कभी भी दूसरा का धर्म कबूल नहीं करेगा। बात केवल इतनी थी, भय काऊ को देखना न है भय मानत आन, ना किसी का भय। गुरु नानक के सिख को, दुनिया के सिख को, दुनिया के लोगों को गुरु नानक साहब जी का फिलसफा ये याद करवाता है, परमात्मा एक है, एक ओंकार, परमात्मा का नाम सत्य है, सत्य नाम, कर्ता पुरख सारा कुछ करने वाला परमात्मा है। वो परमात्मा निर्भव है, वो परमात्मा निर्भव है, किसी से डरता नहीं। तो दुनिया के तमाम लोग जो परमात्मा को मानते हैं वो भी बिल्कुल ना डरें, निर्वैर, वो किसी से वैर नहीं करता। निर्भव निर्वैर वाला संदेश गुरु नानक पातशाह ने दिया। दुनिया की एक संदेश देकर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कमाल करके लोगों को ये शहादत देने का जो सिलसिला जारी किया। गुरु अर्जन साहब जी ने पहले ये सिलसिला दिखा दिया था, टीचर के रूप में लाहौर की धरती में उनको जब शहीद किया गया, उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चांदनी चौक की इस पावन धरती पर, जिसपे हम लोग हमेशा नमन करते हैं, किसी शायर ने खूब कहा है, जो हक हकीकत की जानते नहीं, ना वो मुर्शद ना वो मुरीद होते, साईं शीश की अगर ना दी जाए, सौदे अणक के नहीं खरीद होते। तेग इश्क की जिनको झटकती है, तेग इश्क की जिनको झटकती है, ढहते दिलों की वो उम्मीद होते, उस जगह को दुनिया पूजती है जहां माओ के लाल शहीद होते। ऐसे महान गुरु को हम लोग आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जिस महान गुरु ने कमाल की शहादत दी है, केवल और केवल ह्यूमनिज्म के लिए, केवल और केवल मानवता के लिए। आज उनके शहादत को जब हम लोग याद कर रहे हैं, तो हम लोग अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय करें कि अगर वो कश्मीरी पंडितों को विश्वास था, देखिए कमाल का विश्वास, अगर गुरु तेग बहादुर साहब डोल गए तो क्या होगा? हमें सबको
मरना पड़ेगा। कमाल का विश्वास था ना। आज हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, चेक कर दें, एनालिसिस कर दें, 350 साल हो गए, क्या गुरु पे उतना विश्वास है? अगर नहीं है तो वो विश्वास पैदा करें। जिस प्यारे सो नेह तिस आगे मर चलिए, मिट मरने के लिए तैयार हो जाए। तभी गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल मनाया हमारा सफल है। नहीं तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। फिर आयोजकों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि सरदार परमपाल सिंह जी जितनी देर यहाँ पर बोलें, आप तो प्लीज यहाँ पर बैठ के उनको सुन के ही जाने का प्रयास करें। आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विशेष रूप से अमृतसर की धरती से आए हुए भाई प्रोफेसर विद्वान परमपाल सिंह जी, मैं उनको विनती करता हूं कि अगले 30 मिनटों के लिए वो आपके साथ विचार रूबरू करें। और मेरा ख्याल है कि जब आप इन्हें 5 मिनट सुन लेंगे तो आप अपनी कुर्सियों से उठेंगे नहीं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और सभी से निवेदन भी है कि प्रोग्राम की समाप्ति के बाद में आप बाहर हाइटी है, आप जलपान की व्यवस्था है, वहाँ जलपान। शताब्दी मना रहे रानीगंज के गुरु के प्यार वाले, आओ असीस बख्शो तो उच्ची आवाज़ विच गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी गल 2 हिस्सों च करांगा। पहले हिस्से विच अज साडी इस विचार गोष्ठी विच जिन्ने भी गैर सिख भरा साडे आए ने, उन्हां दे नाल हिंदी भाषा च गल होएगी, क्योंकि मैं बेसिकली हिंदी भाषी नहीं हाँ। तो दूजे हिस्से विच मैं जिहड़ी गल सिखां नाल करनी है, मैं चाहुंदा भी नहीं हाँ कि सुनो। इसलिए पहले जो मैं बात अपनी रखने चाहता हूँ, मनोज जी जो बात करके गए हैं, जहाँ पे उन्होंने बात छोड़ी थी, हम वहाँ से बात आगे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस समय का जो हुक्मरान है औरंगजेब, उसके सामने सच का साथ देते हुए सच की शहादत दी। मैं ये बात सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, कभी भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम के साथ उनकी शहादत का बख्यान करते हुए बलिदान शब्द नहीं बरतना। बलिदान होता है बलि, जिसमें बलि दिए जाने वाले की मर्जी शामिल नहीं होती। बलि तो बकरे की भी दी जाती है, उससे पूछा नहीं जाता कि जिंदा रहना चाहते हो मरना चाहते हो, बलि बस दे दी जाती है। दूसरा शब्द है कुर्बानी। मोहतरमा बैठी हैं, इस्लाम धर्म की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगी। उन्होंने बहुत प्यारा कहा था, कुर्बानी का मतलब है अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करना। बट जिस चीज़ को कुर्बान किया जा रहा है उसकी भी मर्जी शामिल नहीं है। बकरीद पर इस्लाम बकरों की कुर्बानी देता है, वो सिर्फ बकरों की नहीं होती। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा, उन चीज़ों की कुर्बानी देनी है जो चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो भाव देखना चाहता हूँ कि अल्लाह के नाम पे क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर सकते हो। दैट इज़ कुर्बानी। यहाँ पे क्या है जो मनोज जी ने बात कही, शहादत। शहादत का मरने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शहादत मौत से संबंधित चीज नहीं है। शहादत है गवाही, जो हम कोर्ट में देते हैं। शहादत का मतलब है गवाही देना। शहादत का मतलब है सच की गवाही देना। कब तक? आखिरी सांस तक। अब
आखिरी सांस तक सच के लिए लड़ना, जो उन्होंने कहा था गुरु तेग बहादुर साहब जी लड़े। तो उन्होंने ये कहा जो हमारे और सिख भाइयों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल गए आपके ऊपर, जितने भी सिख बैठे हैं दस्तार सजा के जहाँ पे। उन्होंने कहा अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी आज होते तो आज के हुक्मरान के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रहे होते। तो मेरे को सिख भाई बताएं कि क्या आज गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं? उनकी जगह पे हमारा गुरु कौन है? ये भी आपको किसी ने पढ़ा दिया कि आज हमारे गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जब गुरता गद्दी दी तो गुरु पंथ को इकट्ठा दी। कहा शरीर जो है वो पंथ में है और आत्मा ग्रंथ में है। दो लोगों को गुरता गद्दी मिली, दोबारा से पढ़ लेना। खालसा पंथ 5 सिख गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया, वो कंप्लीट गुरु होता है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बानी, उसकी इंप्लीमेंटेशन किन्होंने करनी है? खालसा पंथ ने करनी है। तो फिर क्या मानूं मैं, आज गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं, खालसा पंथ के रूप में हैं। तो तभी उन्होंने कहा था, खुद ही अपनी बात कही थी कि नए औरंगजेब के साथ कौन लड़ा? किसान। उसका नेतृत्व किसने किया? पंजाब ने। और सबसे आगे होके कौन लड़े? सिख। क्योंकि उन्हें याद है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी आज भी हैं। अगर औरंगजेब आज भी है तो गुरु तेग बहादुर साहब के जो शिष्य हैं वो भी आज भी हैं। अब दिक्कत ये है, औरंगजेब क्या है? औरंगजेब इज नॉट अ मीन टू से कि एक मुगल हुक्मरान है और वो लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए कह रहा है। अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैसेज नहीं मिल पाएगा आपको। औरंगजेब एक साइकी है। क्या साइकी है? वो बंदा कहने को, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बड़ा करने के लिए, इस्लाम की सेवा के लिए काम कर रहा है, दिखाने को। लेकिन उसके अंदर एक कातिल है जिसने अपने बाप को मारा, जिसने अपने भाई को मारा, जिसने अपनी बेटी को मारा। उसके अंदर एक कातिल बैठा हुआ है। उसका किसी धर्म के साथ कोई लेन देन नहीं है। आपको लगता है कि वो जो कर रहा है वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली है? पवित्र कुरान में लिखा है ऐसा करने के लिए? पवित्र कुरान में ऐसे नहीं लिखा कि जब तुम बादशाह बनो, तुम्हारे पास फौज की ताकत आ जाए तो फिर तलवार के जोर पे लोगों को इस्लाम कबूल करवा दो। ऐसे नहीं है। इसलिए पहले तो ये समझना, गुरु तेग बहादुर साहब की लड़ाई, जंग, उन्होंने जो शहादत दी वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो सन की बादशाह के खिलाफ है। जिस बादशाह को लगता है कि गद्दी, तख्त, देश की कुर्सी ये बहुत बड़ी ताकत होती है और मैं उस कुर्सी पे बैठ के अपनी मन मर्जी कर सकता हूं। औरंगजेब ने ऐलान किया है ना, क्या ऐलान किया है? औरंगजेब ने कहा इस भारतवर्ष में जो लोग जय श्री राम नहीं बोलेंगे वो इस देश से निकल जाए। ऐसे कहा उसने? ओ नहीं, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। वो नए वाले ने कहा। फर्क क्या पड़ा भाई? एनालिसिस ये करना है। हमारे पल्ले क्या पड़ा? बोल रहे हैं अकाल लाल किले से खड़े होके बोल रहे हैं देश के नेता, गुरु तेग बहादुर साहब के हम कर्जदार हैं। तो दिया क्या? एक डाक टिकट। पता नहीं वो यूज भी करता है कोई कि नहीं करता है। आजकल कौन, आपने कभी डाक टिकट खरीदा? कभी? क्या फर्क पड़ता है? डाक टिकट से क्या होगा? एक तरफ आप कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब नहीं होते तो हमारा धर्म नहीं होता, वो हिंद की चादर है। तो हिंद क्या दे रही है उनको? हिंद उनके मार्गदर्शन पे चल रही है। हिंद तो सोचती है कि केवल गुजरात के 5-7 बिजनेसमैन हैं जिनको देश बेचना है, दैट्स इट, बाकी पूरा हिंदुस्तान मर जाए।
उनको कोई लेन देन नहीं है इस बात से। प्रॉब्लम ये है, हुक्मरान सेम, गद्दी सेम, दिल्ली सेम, लाल किला सेम, तख्त सेम, धर्म बदला सिर्फ। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि औरंगजेब धर्मी बंदा नहीं था, तो आज वाले क्या आपको लगता है धर्मी है? वो धर्म के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल धर्म के लिए करना चाहिए, अगर करना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें यह तो सुकून मिले कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू लोग खुशहाल होंगे, उनकी तरक्की होगी। कोई तो बचा, किसी को तो तरक्की हो। लेकिन मैं जब दिल्ली में जाता हूं, कई रात को मैं सड़क पे चलता हूं, तो मैं देखता हूं हजारों हिंदू बेचारे सड़कों पे सो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर 75 साल में ये हिंदू राष्ट्र अपने हिंदुओं को भी एक कमरा नहीं दे सका, एक छत नहीं दे सका, तो फिर ऐसे हिंदू राष्ट्र का करना क्या है? क्या करें ऐसे हिंदू राष्ट्र का? जो हमें छोड़ो, हम तो मिनॉरिटीज हैं, हमें कुछ लो मारो, हम तो फंसे पड़े हैं, क्या कोई चारा नहीं है? हम तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, जैसे तैसे अपनी आइडेंटिटी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो बताओ हिंदुओं के लिए क्या किया कि सिर्फ गुजराती ही हिंदू हैं? दूसरी तरफ ये भी बता दूं, बिजनेसमैन का भी कोई, अगर राजा का कोई धर्म नहीं होता तो होता बिजनेसमैन का भी नहीं, उनको क्या लेना देना? तो बात सीधी है जो मनोज जी ने कहा, अब मरना है और लड़ना है। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नमन करता हूं इस बात पे, जो ये गोष्ठी शुरू की। ऐसे नहीं है कीर्तन दरबार कराना जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं है लंगर नगर कीर्तन करना जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, वो भी हमारी परंपरा है। लेकिन पंजाब से बहुत दूर मनोज जैसे हिंदू, हमारी बहन जैसी इस्लामिक, सब लोगों को इकट्ठा करके ये गोष्ठी करना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरुद्वारा ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा? वो कीर्तन भी करो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? आप पंजाब से बहुत दूर हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम पंजाब में होती है तो सब लोग हमें यही धमकी देते हैं कि ये सोच लो अगर पंजाब में कुछ ऐसा हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में आपके कितने लोग बसते हैं, उनका क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। गुरुद्वारा वालों, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आपको नमन इसलिए करता हूँ, ये गोष्ठी अच्छे हिंदू ढूंढेंगी, ये गोष्ठी रानीगंज से ही नहीं वेस्ट बंगाल से अच्छे मुसलमान ढूंढेगी, इनका और हमारा नाता बनेगा। अगर कोई तीसरा हुक्मरान हमारे बीच में सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश करेगा तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे होके वो शहादत दे पाएंगे जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा था। मेरा कहने का मतलब सच का साथ दे पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश से हम कहते हैं, पढ़ते हैं डिवाइड एंड रूल, बदला नहीं है कुछ। मैंने पहले कहा कुर्सी नहीं बदली, तख्त नहीं बदले, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है। दो ही कम्युनिटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, दो ही कम्युनिटी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की, आज़ादी में सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया, वो थे बंगाली और पंजाबी। क्या हुआ? दोनों के टुकड़े हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो दोनों को टुकड़े करने ही थे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पंजाबी और बंगाली थे। पर मैं पूछना चाहता हूं कि देश आज़ाद होने के बाद आज 75 साल गुजर गए हैं, दिल्ली के साथ आज भी हमारे संबंध अच्छे क्यों नहीं है? अब तो गोरों को गए हुए 75 साल हो गए। कालों के साथ क्यों कॉन्फ्लिक्ट है हमारा? क्योंकि दिल्ली का हुक्मरान अंग्रेज हो, मुगल हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो जानता है इन दोनों कम्युनिटी के खून में गर्मी है। ये ताकतवर नहीं होनी चाहिए। अगर ये गोरों को भगा सकते हैं तो ये तो कोई भी क्रांति ला सकते हैं। इनका तो एक कभी कविता लिख दे तो इनकलाब आ सकता है।
वो धीरे 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 डिल्यूट करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे अंदर में जो वो बंगाली तत्व है, हमारे वहाँ पे पंजाब में नशा क्यों है, वो बोले पंजाबी ब्लड में जो इनकलाबी तत्व है उसको ख़त्म करते हैं। बहुत सारी बॉर्डर स्टेट पड़ती हैं, कहीं पे भी इतना नशा नहीं है। सो ये विनती थी मेरी कि भाई ये गोष्ठी सिर्फ भाषण देने का मसला नहीं है, ये हमारी आपसी साझ है। और मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम 2018 से इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं। 2 बार पंजाब में दंगे रोकने में कामयाब हुए। यूएनओ में गुरु नानक साहब के गुरुपुरब पर शताब्दी में मेरे को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, हमने वहाँ पे जाके अपनी बात रखी। ये प्राप्तियाँ बता रहा हूँ। इस्लाम के साथ इतना प्यारा गठबंधन बना, उसकी क्या बात। अब बाढ़ आई पंजाब में, सैलाब आया। मोहतरमा मेरे नाम से कहीं स्टेज पे बता देना कि उन्होंने पूरे इतने लोगों में कहा था पंजाब की बाढ़ में 90% एड सिर्फ मुसलमानों ने की है, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, मेवात से। ये किसी तीसरे को हजम होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये हमारी जो साझ है, जो गुरु नानक साहब ने ये गोष्ठी का हमें मार्ग दिया है, इसका ये सबसे बड़ा मतलब ये है कि हम सिर्फ यहाँ पे भाषण करके वापस नहीं जाने वाले। ये जो साझ है, जो भाईचारा है, हम इसकी मिसाल बनेंगे। क्योंकि हुक्मरान क्या करता है, हुक्मरान की मर्जी हुई तो उन्होंने कहा भाईचारा है, तो हुक्मरान की मर्जी नहीं हुई तो उन्होंने क्या करना है, एक को भाई बना देना, दूसरे को चारा बना देना। वो कब भाईचारे को भाई और चारे में अलग अलग कर देता है आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम यहाँ से आज रानीगंज की स्टेज से धन गुरु तेग बहादुर साहब को याद करते हुए सभी लोग इकट्ठा होकर देश के हुक्मरान को कहते हैं हमारा भाईचारा है और ये सदा जिंदा रहेगा, ये कभी भी भाईचारा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम यूनाइटेड वी स्टैंड, हम इकट्ठा रहेंगे। सो अगलेरियां बेनतियां पंजाबी च धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह 350 साल हो गए गुरु के तो 350 सालों के विच असीं अजे लोगों को ये नहीं दस सके कि हिंद की चादर है कि सृष्टि की चादर है। ये लिए कौन जिम्मेवार है? क्योंकि जे तुसीं कहते हो कि सरकार साडे नाल कॉन्स्पिरेंसी करती है तो मैं तुहानूं क्लीयर करना चाहुंदा ये गल। सरकार साडे नाल कॉन्स्पिरेंसी किहड़े युग च नहीं सी करदी, ये तो दस दो। महाभारत की एक गल तुहानूं कोट करन लग्या, मिथोलॉजी है, मिथ है, रियल नहीं। कहते जदों अर्जुन ने अपने हथियार सिट दिते ना महाभारत की जंग विच, जदों हथियार सिटते तो कृष्ण महाराज ने उन्होंने एक गल कही, कहते अर्जुन याद रख इतिहास जंग जितन वालियां दा लिखिया जाता है, इतिहास जंग जितन वालियां दा लिखिया जाता है। जंग जितन वाले इतिहास लिखणगे ते जे तू जित्या, जे तू जंग जित्या तो इतिहास लिखेगा कि द्रौपदी देवी सी, ते जे आपां जंग हार गए तो कौरवां ने इतिहास लिखिया तो द्रौपदी नूं तवाइफ लिखणगे। तू सोच ला जितना है कि हारना है। वो गुरु दे प्यार वाले वो बिरतांत दी जंग है, समझण दा कोशिश करो। देश का हुक्मरान तुहानूं नवीं डेफिनेशंस दे रहा है, वो सिख धर्म नहीं बोलता, वो बोलता है सिख परंपरा। तुहानूं पता ही नहीं लगना कि मोदी जी दे एक शब्द के हेर फेर च उन्हें कितना वड्डा कांड कर दिता। तुहानूं पता ही नहीं लगना कि सिख परंपरा कहना की फर्क पैना, सिख धर्म कहना की फर्क पैना। दोबारा लैक्चर सुन लो उन्होंने कल परसों वाला। मसला ये नहीं है कि हिंद की चादर कहिए, सृष्टि की चादर कहिए। मसला ये है
ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਛੇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, गुरु तेग जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। वो दिन मनाने नाल गड्डी नहीं चलनी, वो गल भी मननी पैनी है। तो गल की मननी पैनी है? मैं कुछ दिनों तो लगातार हर स्टेज ते गल बोल रहा। भाई मती दास सती दास दयाला जी नूं, जिहदा जिक्र मेरा बड़ा विद्वान भी गुरविंदर सिंह करके गया, उत्थे घटना दे विच घटना पई है जिहड़ी तुहाडे ते मेरे दुखों का इलाज करदी है। तुहानूं पता है उत्थे एक बहुत वड्डी घटना है, एक बहुत वड्डा नुकता है जिहड़ा जिंदगी च अज जे तुहानूं समझ लग गया, तुहाडी ते मेरी जिंदगी चों सदा लई दुख खत्म हो जाणगे। तुसीं चाहुंदे हो तुहाडी जिंदगी चों सदा लई दुख खत्म हो जाण? तो फिर फोकस करके सुणिओ। वो नुकता की है? काजी ने जदों औरंगजेब ने कहा जुल्म की इंतहा कर दे, इन्नी दर्दनाक खौफनाक इन्नी बर्बरता वाली मौत दे, गुरु तेग बहादुर साहब तक ही पूरा हिंदुस्तान कंबना चाहिए, सिर ते रख के विचकारों दुफाड़ कर देना। इस तो बड़ी बर्बरता नहीं हो सकती। रूम में लपेट के जिउंदा साड़े जाना, उबलती देग में जिउंदा उबाल देना, इस तो बड़ी भयानक मौत नहीं हो सकती। औरंगजेब सिखर कर रहा, पर वो सिखर करन तो पहला रस्मी तौर पर काजी तिन्ना सिखां नूं पुछदा, कहंदा कोई अंतिम इच्छा है? हेलो, कहंदा कोई अंतिम इच्छा है? वो कहंदे हाँ है। कहंदा तुहाडी अंतिम इच्छा की है? की है जी भाई मती दास सती दास दयाला जी की अंतिम इच्छा? उच्ची बोलो जी। साडा जदों सानू ये दुनिया की सब तो भयानक मौत दिती जाए, उस वेले साडा मूँह साडे गुरु वल होना चाहिए। इत्थे लुकिया तुहाडे ते मेरे दुखों का इलाज। की इलाज है? तुहाडे मेरे दुखों का इलाज की है? जे गुरु वल कीता होया मुख भाई दयाले नूं उबलदी देग विच डोलन नहीं देंदा, तो मैनूं दसो तुहाडा गुरु वल कीता होया मुख तुहानूं डोलन देगा कदी जिंदगी च? अपने अपने दिल ते हाथ रख के दस्यो। हिंदी च मगरों अपने नाल दे जिहड़े हिंदी भाषी वीर उन्होंने समझा दो, मेरे तो फ्लोएंटली हिंदी नहीं बोली जाती। दसो गुरु वल कीता होया मुख जे भाई मती दास नूं आरे नाल दुफाड़ होण वेले दर्द तो दुखां तो बचा सकदा है, अडोल रख सकदा है, तुहानूं रख सकदा कि नहीं रख सकदा? तो फिर तुसीं की चाहुंदे हो? दसो जी। फिर दसो फिर की चाहुंदे हो? तुहानूं ते मैनूं 350 साल बाद जे इन्नी गल ही समझ लग जाए ना, धन गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करदिआं कि जे मुख गुरु वल होवे ते गुरु राखी करदा है, जे मुख गुरु वल होवे ते गुरु पैज रखदा है, जे मुख गुरु वल होवे ते गुरु दुख कट दिंदा है। जे इन्नी गल ही सानूं समझ लग जाए, साडा पार उतारा हो जाए। पर मुख गुरु वल करन दा मतलब की है? तुसीं कहोगे जी असीं रोज़ गुरुद्वारे जाने आ, गुरुद्वारा साहब च जदों गुरु नूं नमस्कार करते हैं, मुख तो साडा भी गुरु वल हुंदा ही है घड़ी दी घड़ी। पर मैं तुहानूं याद कराउणा चाहुंदा, जदों तुहाडा मुख गुरु वल हुंदा है, दुनिया वल पिठ हुंदी है, तो जदों तुसीं गुरुद्वारा साहब चों वापस मुड़दे हो, गुरु वल पिठ हुंदी है तो दुनिया वल मुख हुंदा है। हुण तुसीं सोच लो, जिंदगी नूं गुरु मुताबिक जिउणा कि दुनिया मुताबिक जिउणा? मुख गुरु वल करना है, जिंदगी नूं गुरु मुताबिक जिउणा कि लोकां मुताबिक जिउणा?
जे तो गुरु मुताबिक जिउना तो गुरु कहता वर्त नहीं रखने, गुरु कहता ना वर्त नहीं रखने। गुरु कहता मंगल सूत्र नहीं पाना, गुरु कहता कब्रां नहीं पूजनियां, दीवे नहीं जगाने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डी गुरबाणी इस जग में चानण, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। तो गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहब। तो जे उहदे लागे भी दीवा जगा के वैगरू वैगरू करना है तो फिर तुसी सोच लो किते गड़बड़ कर रहे हो, मुख गुरु वाल नहीं है, तुसी किसी बंदे मगर ला के गड़बड़ कर रहे हो। मंगल सूत्र माड़ा नहीं है, संधूर माड़ा नहीं है, वर्त भी माड़ा नहीं है। मसला यह है कि वह हिंदू धर्म का है, समझे? फिर जे तुहानू वर्त चंगा लगता, मंगल सूत्र चंगा लगता, संधूर चंगा लगता है तो भाई बड़ा सौखा काम है, हिंदू बन जाओ। प्रॉब्लम की है? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म भी बहुत चंगा है, हिंदू बनो, कट्टो मंदिर जाओ, गुरुद्वारे तो लेना की है। प्रॉब्लम इस गल की है कि तुसी दो गड़बड़ कर रहे हो। कांजी बड़ी चंगी है, कांजी समझो गोल इत्थे गोल गप्पियां दे पानी नूं की कहंदे गुरविंदर? कांजी कहने हो? कांजी बड़ी चंगी है, वो भी वक्री रेहड़ी ते बिक रही है, बहुत बहुत महंगा काम है। वो भी मेरे ख्याल ना 20, 25, 30 रुपए के 5, 3, 4 गोल गप्पे आते हैं ना, वो बड़ी चंगी चीज़ है, हाजमा बड़ा ठीक कर दी। दुध भी बड़ी चंगी चीज़ है, शरीर सेहत लिए दुध भी बड़ा चंगा है, वो भी वक्री दुकान पर विकता है। पर जे तुसी चाहुंदे हो इक्को गिलास विच कांजी भी पाउणी है तो दुध भी पाना है तो फिर पीना है, एक प्रॉब्लम है, तुहाडा ढिड खराब कर दूगी। वर्त आ टिक्के टुक्के जो भी तुसी कर रहे हो, जिदा मैं जिक्र किया, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ये प्रॉब्लम उदों क्रिएट करते जो तुसी मिसकलैप्स करते, क्योंकि दुश्मन ने बिरतांत की जंग शुरू की है। गुरु के प्यार वालिओ, तो बिरतांत की जंग की है? वो स्टार प्लस के उत्ते टीवी चैनलों के उत्ते अजकल सीरीयल आते हैं, घरे गुरु नानक साहब की भी पूजा हो रही है, फोटोआं भी पूजिया जा रही, वर्त भी रखे जा रहे हैं, जगराता भी कराया जा रहा। 2 बेड़ियां च सवार होके पार नहीं लंघिया जाता। हिंदू बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखां ने घटना नहीं है, गुरु तेग बहादुर साहब नूं मनण वाले घटणगे नहीं, पर एक पासा तो कर लो, उधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो मड़ियां कबरां इस्लाम वालियां नूं पुछया, तकरीबन भारत के सारे बड़े मुसलमान आगू मेरे दोस्त ने, मैं उन्होंने कई बार पुछदा, वो कहते साडे धर्म जिवें अपने धर्म च 4 बज्जर करैतां ना, उन्हां दे धर्म दे विच जिहड़ियां बज्जर करैतां ने उन्हां विचों एक है कबरां नूं पूजना। तो मैनूं ये नहीं समझ आई कि क्यों सिख भी उसे राह तुर गए। कबरां दे दीवे, हुण ते घरां च भी दीवे आ गए, लाइटां भी लगियां तां भी दीवा जगाया, जोत है जी। तो फिर गुरु जोत का की करना है? जिहड़ी गुरु ने जोत जगाई है उहदा की करना है जे तुसीं नवीं जगाउणी है? क्योंकि 2 इकट्ठियां नहीं रह सकदियां चीज़ां, एक पासा कर दी। मुख गुरु वाल फिर सोचना पैना है, जो मैं बोल रहा मेरा गुरु अलाउ करता है, जो मैं देख रहा फोन के उत्ते जो मैं देख रहा मेरा गुरु अलाउ करता है। जो मैं सुन रहा वो मेरा गुरु अलाउ करता है। तो जे नहीं करता तो फिर सोचना पैना भी हुण की करिए, किधर जाइए। जे मुख गुरु वाल करना है, मैं इस गल की तो गुरु का नमाणा कूकर होने के नाते गारंटी देना कि जे मुख गुरु वाल होवेगा तुहानू कष्ट नहीं होएगा। जे गुरु भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी, धन भाई मनी सिंह, धन भाई तारू सिंह, वो जिन्हों का अरदास जिक्र करते हैं बीबियां के बच्चों के टोटे करके गलों च हार पाए, जे गुरु उन्हों का दर्द मिटा सकता तो साडा भी मिटा सकता। पर गुरु दे होना पैना। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जेड़ा मार्ग सानू दिता, मैनू हुक्म होया कि जेड़ा सामा भाव हिंदी च करना। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने जो रास्ता हमें दिया शहादत का, धर्म तो बच गया,
हम ये क्लेम भी नहीं करना चाहते कि हम नहीं बचाया, क्योंकि आज तो वो हुक्मरान हैं, लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि कम से कम जो लोग गुरु तेग बहादुर साहब को नमन करते हैं वो कम से कम जिस मानवता के लिए गुरु ने शहादत दी है, गुरु तेग बहादुर साहब को याद करते हुए अपने से दूसरे आदमी में वो मानवता देखें। क्योंकि ये याद रखना, बहुत सारे लोग आज कहेंगे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जनेऊ की खातिर जब शहादत दी, गुरु नानक साहब जी ने तो जनेऊ पहना ही नहीं था। गुरु नानक साहब ने जब जनेऊ छोड़ दिया 7 साल की उम्र में, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी शहादत क्यों दे रहे हैं? तो उनको कहना चाहता हूं, गुरु नानक साहब ने पंडित हरदयाल जी का जनेऊ छोड़ा था जो सूत का बना हुआ था, लेकिन उन्होंने एक जनेऊ अल्टरनेटिवली एक जनेऊ दिया भी था। वो क्या था? दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का हई तपांड कत। तो गुरु तेग बहादुर साहब के समक्ष जब कश्मीर के पंडित चल के आए, पहले ये सोच लेना, ये सबसे बड़ी बात जो जिस पे हमें गर्व है, क्या उस समय हिंदू राजे नहीं थे? क्या उस समय हिंदुओं की बहुत बड़ी कोई कम्युनिटी नहीं थी? वाहे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह। क्योंकि ये याद रखना, दिल्ली से पहले भी बहुत बार ऐसे नहीं है कि कश्मीर के पंडित ही गुरु के दर पे आए कि हमारा धर्म बचा दो। बहुत सारे मुगल बादशाहों के सुपुत्र गुरु के समक्ष आए कि हमें दिल्ली की गद्दी दिला दो। ये हुआ, ये गुरु की ताकत है। ऐसे नहीं है हम तुम सबको लगता है कि गुरु जी एक जैसे आम लोग डेरा चलाते हैं ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये गुरु की ताकत है कि दिल्ली के साहबजादे, जो राजाओं के साहबजादे थे मुगलों के, वो गद्दी के लिए गुरु के पास मदद के लिए जा रहे हैं। औरंगजेब का बेटा भी गया था और उसकी मदद की गई, बहादुर शाह। ये गुरु तेग बहादुर साहब, जैसे पहले भी जिक्र हुआ, मोहतरमा मेरी बहन ने वो पहले जिक्र किया कि गुरु तेग बहादुर साहब के फादर धन गुरु हरगोबिंद साहब, ये सिख लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। अकाल तख्त क्यों बनाया? आपको पता है अकाल तख्त दिल्ली के तख्त से कुछ फुट ऊंचा है। जब गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल तख्त बनाया तो ये ऐलान किया कि दिल्ली छोड़ो, पूरी दुनिया में कोई भी तख्त, कोई भी अदालत जब न्याय नहीं देगी, ये तख्त न्याय करेगा, चाहे कोई भी फरियादी होके आ गए। हिस्ट्री में हजारों एग्जाम्पल्स हैं, मुसलमान भी फरियादी होके आए, हिंदू भी फरियादी होके आए। और एक बार का जिक्र करना चाहता हूँ, अकाल तख्त साहब पे 18वीं सदी में एक हिंदू अपनी फरियाद लेके आया कि मेरी बीवी को कोई मुगल हुक्मरान उठा के ले गया, उसको बचा के आओ। तो क्या हुआ कि जब सिख बचाने गए तो वो बीबी तो बचा के ले आए, लेकिन 800 सिंह शहीद हो गए जंग में। अब हिस्ट्री क्या लिखेगी? हिस्ट्री तो ये लिखेगी यार क्या बंदे हैं, इनका दिमाग सही है। एक बीबी को बचाने के लिए, एक औरत को बचाने के लिए 800 बंदे मर गए, इनको सयाना कौन कहेगा? नहीं नहीं भाई, हम बीबी बचाने नहीं गए थे। आपको लगता है हम बीबी बचाने के लिए गए थे? नहीं नहीं, हम तो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब का वचन बचाने के लिए गए थे कि जो भी फरियादी होके आएगा, चाहे जान दो चाहे जान लो, कुछ भी करो, जो आए, जो शरण आवे तिसकंठ ला, आप रोज पढ़ते हैं। एक तख्त, एक गुरु का, मैं अज तो पूछना, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं एक और बात, क्या पूरी दुनिया में जंग नहीं है जी? पहले तो जंग में सिर्फ फौज मरती थी, अब क्या है भला? अब तो वार पैटर्न चेंज हो गया। मिसाइलें सीधी हॉस्पिटल पे गिर रही हैं, रेजिडेंशियल एरिया पे गिर रही हैं, आम इंसान भी मरे। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं है, मिसाइल सिस्टम आ गया, हॉस्पिटल भी मर रहे हैं। आपने देखा है गाजा पट्टी में अब भी
जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, आपने रोज देखा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष जिसको बचाने के लिए धन गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी कि मानवता बचनी चाहिए, तो अब हमारा स्टैंड क्या है? हम सोचते हैं कि हम किसकी बात करें वहां पे, मानवता को बचाने की बात करें या जिस देश के साथ हमारे बिजनेस संबंध अच्छे हैं उसकी बात करें। तो फिर काहे को गुरु तेग बहादुर साहब को शीश नवाते हो भाई? 2-2 3-3 बार माथा टेकते हैं भाई। वाणी में लिखा है अपराधी दूना निमय, जो अपराधी पापी होता है ना 2-3 बार मिलता है। मेरे को याद आता है जब 3-3-4, वैसे तो सिख भी एक बार ही माथा टेकते हैं ना, वो भाई सब 3-3-4-4 बार टेकते हैं। तो मेरे को याद आता है कि वाणी में लिखा हुआ ऑलरेडी, जिस गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेक रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अपराधी दूना निमय जो हंता मृगास। सो मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो उपराला किया है बहुत अच्छा है, हमने सुन भी लिया। अब करना क्या है? कुछ करना भी है कि जहाँ यहीं पे बातें करके बस छोड़ के चले जाए? हाँ, नाश्ता तो करना ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो शिक्षाएँ हैं मानवता के लिए हैं, ये आपने सुना होगा। सिख लोग सब लोग पहले तो ये गुरु तेग बहादुर साहब को याद करते हुए आप यहाँ पे बैठे हैं, और अगर आप सचमुच में गुरु तेग बहादुर साहब को नमन करना चाहते हैं तो मैं ये बात कह दूं कि जिस मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी सी, आज के बाद अगर आपको रब ने गाड़ी दी है बड़ी, तो ऑटो रिक्शे वाला गरीब सड़क पे जा रहा है तो उसको बुरा नहीं बोलना। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके घर में काम वाली बाई है? सभी के घर में। अब सुनो ना, सुनो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा रहा हूं मैं। वो क्या होता है कि मिठाई का डब्बा आता है किसी की शादी का, हमें तो सबको शुगर है, यूज ही नहीं करते, उसको 15 दिन फ्रिज में रखते। जब आपको लगता है कल तक बास मार जाएगा, अब इसका क्या करना है? काम वाली को दे। भाई गुरु तेग बहादुर साहब के सिख खवा सकते हो भाई, धर्मी हो तुम, किसी भी धर्म के हो, इस्लाम में हो। इस्लाम में तो इतना सख्त है, मैं बता दूं आप हैरान रह जाएंगे कि आपके घर में जो पका है उसकी खुशबू अगर पड़ोसी को आई और उसके बच्चे विचलित हुए तो तुमको क़यामत के वक्त पकड़ लूंगा मैं। इतना सख्त है काम। ये आपने सोचना है कि गुरु तेग बहादुर साहब को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, वो बातें, वो मानवता, अपने घर से, अपने बच्चों से। लेकिन जब बच्चा कहेगा कि गुरु तेग बहादुर, बच्चा देख रहा है घर में कि गुरु तेग बहादुर साहब की बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन काम वाली बाई के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, तो बच्चा गुरु तेग बहादुर साहब वाली मानवता वाली सीख नहीं ले पाएगा। कीर्त करो नाम जपो वंड के छको, उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपको घर से अपने आप खुद से शुरू करना पड़ेगा। ये मैं गारंटी बार बार दे रहा हूं कि अगर आप गुरु की तरफ अपना मुख करते हो, अरे कितनी बड़ी बात है। गुरु नहीं देखता तुम किस धर्म से हो। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मत सोचो हम आम स्कूलों में क्या है, गीता हिंदुओं की है, गीता हिंदुओं के लिए, जपजी साहिब सिखों के लिए। अच्छा, क्रॉसिन किसके लिए? क्रॉसिन आज है, होती है कि नहीं? पैरासिटामोल, पैरासिटामोल किसके लिए है? अरे अच्छी चीज का कोई धर्म नहीं होता, वो सबके मानवता के लिए होती है। तुम जपजी साहब पढ़ोगे तो तुम्हारे भी दुख दूर हो जाएंगे। अगर गीता से कोई अच्छी बात मिलती है तो क्या दिक्कत है? पर नफरत नहीं करना। एक बात कहने पे समाप्ति करने जा रहा हूं। दो शक्तियां हैं वहां पे। एक गुरु तेग बहादुर साहब की शक्ति है जो सच के लिए लड़ रही है, ठीक है जी, जो सच के लिए, मानवता के लिए, दया के लिए, धर्म के लिए लड़ रही है।
दूसरी ताकत है राजनीतिक ताकत, एक कातिल की ताकत, एक जुल्मी की ताकत, एक पापी की ताकत, जो पाप के लिए, शैतानियों के लिए, शैतान के लिए लड़ रही है। दो ही ताकतें हैं ना। अब आपने क्या करना है? अगर तो आपने दया की, किसी पे दया की, तो आप किस तरफ हैं? सिंपल, गुरु तेग बहादुर साहब की तरफ। और अगर आपने कोई जुल्मी बात की, कोई एक्शन ऐसा लिया जिससे दूसरे को आहत हुआ, तो आप किसकी तरफ खड़े हैं? चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं। ये बात सुन लो, मैंने इस्लाम वालों को भी कहना है ये बात। ये कहा जाता है, माना जाता है कि करबला का मैदान इस्लाम को बहुत बड़ी ताकत देता है। मैं गलत तो नहीं कहा? करबला के मैदान में हसन और हुसैन, हजरत मोहम्मद साहब के दोते, वो शहीद हुए वहां पे। मुसलमानों के लिए भी ये सीख है। अगर करबला याद करनी है तो ये याद रखो कि अगर तुम नेकी की तरफ हो तो तुम हसन और हुसैन की तरफ हो, अगर तुमने अमानवता की तरफ, पापी, किसी का हक खाया, किसी की बुराई की, किसी के साथ गलत झगड़ा किया, अन्याय दिया, तो तुम जदीद की तरफ हो। ये तुम सोच लो। चाहे तुम इस्लाम में हो, नमाज भी अदा कर रहे हो, तो आपने पहरावा भी मुसलमानों वाला डाला हुआ। अगर तुम नेकी की राह पे नहीं हो, तुम जदीद की तरफ हो, तुम हसन और हुसैन की तरफ नहीं हो। हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं, आप कहते हैं एक तरफ राम जी हैं, एक तरफ रावण है। वो बात का एनालिसिस है कि दोनों में से ठीक या गलत क्या है, मैं उसमें पढ़ने वाला नहीं। मैं तो वो बात करने वाला हूं जो आपको सीधे सीधे समझ है। आप मानते हैं कि जब दशहरा होता है और नेकी की बदी पे जीत होती है, यही कहते हैं। तो आपके लिए भी ये धर्म है कि अगर आप नेकी की राह पे हैं तो श्री राम की राह पे हैं। जय श्री राम मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, हुक्मरान के कहने पे जय श्री राम बुलवाने से कुछ नहीं होगा। औरंगजेब जेब से ज्यादा ताकतवर नहीं हो तुम। अगर वो मिट गया तो तुम रहोगे नहीं। सबको जाना है, गद्दी छोड़नी है। अगर तुम कोई हिंदू, कोई भी हिंदू नेकी की राह पे नहीं है, झूठ, कुफर या गलत बुराई के साथ है, तो याद रखना वो चाहे 2 जनेऊ डाल ले, 3 बार मंदिर जाए, 10 व्रत रख ले, वो रावण की तरफ है, राम जी की तरफ नहीं है। ये सीधी सी बात है। सो आप अपना अपना, वो क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है, किसी ईसाई को भी बता देना। एक तरफ यरूशलेम के पुजारी हैं, दूसरी तरफ जीसस क्राइस्ट है। अगर तुम नेकी की राह पे नहीं हो तो तुम क्रिश्चियन होते हुए भी पुजारियों की तरफ, कासा की तरफ हो, जीसस क्राइस्ट की तरफ नहीं। ये सीधी सी बात है। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि प्लीज़ मेरी विनती है, इतना अच्छा उपराला किया, इतना खर्चा किया, इतनी दूर से बुलाया और इतने अच्छे अच्छे विद्वान वक्ताओं से हमने बातें सुनी, उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आओ भाई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लाओगे तो ये याद रखो, तुम्हें कोई और नहीं मिटा रहा, तुम खुद को मिटा रहे हो। क्योंकि जब दिल्ली से कोई कॉन्स्पिरेंसी करके तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर तुम्हारा एक दूसरे का साथ नहीं होगा, भाईचारा साझ नहीं होगी, तो मत सोचना कि तुम्हें कोई बचा लेगा। क्योंकि अगर आज सबको लगता है कि भारत में, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है, तुम्हारे धर्म का नाम कब आने वाला तुम सोच लीजिए। जुड़ के ऐसे 6 महीने बाद बैठ गए, कहीं पे किसी पार्क में बैठ जाओ। मेरी विनती है आप सब, जैसे हम कहते हैं ना पंजाब में, मैं कई बार इससे भी कहा कि भाई हमारे दो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज आया सिंपोजियम साढ़े रानीगंज गुरुद्वारा कमेटी के पास श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350 शहादत दिवस उत्ते उस दिवस ने सारा समर्पित है।
मंच पे मौजूद जितने भी साढ़े विद्वान बैठे हुए हैं, यानी परमपाल सिंह जी, साबरा जी, जोरंदा कॉलेज रांची दे HOD कॉमर्स के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर परमिंदर वीर सिंह जी, KDB कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सबेरा खातून हिमा जी, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हिंदी अकादमी के श्री मनोज यादव जी, गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के सेक्रेटरी श्री गोविंद सरदार गोविंदर सिंह जी, और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सेक्रेटरी बलदेव सिंह, चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जी। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ इस सिंपोजियम में आने के वास्ते और इस सिंपोजियम को सुचारू रूप से चलाने के वास्ते। सभा में उपस्थित श्रोतागण, हमारे NGO और भी जो वेलफेयर कमेटी से यहाँ जो मेंबर्स आए हैं, उनको प्रेस रिपोर्टर बंधुगण तथा हमारे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और श्री सत्संग की कमेटी से जो भी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, मैं सभी का जी आया, सभी लोग जी आया कहता हूँ और उन्हें इस मंच में आने के वास्ते, इस संपोजियम में आने के वास्ते, हौसला अफजाई करने के वास्ते कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। हमारे स्पीकर जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के शासन के बारे में जो डिटेल में बताया है वो बहुत ही अद्वितीय है। उनकी शहादत मानवता के वास्ते तथा मानवीय मूल्यों की आज़ादी की रक्षा के वास्ते समर्पित है। उनकी शिक्षा हमें निर्भीक जीने की प्रेरणा देती है तथा अपने धर्म को आज़ादी से मनाने की हिम्मत भी देती है। दूसरों के धर्म के लिए शहादत देना ये ऐसी मिसाल है दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जब उपजा तो भले को मंदे। हम सभी उस एक नूर से ही उपजे हैं, अर्थात हम सब बराबर हैं, सबका धर्म बराबर है, कोई धर्म किसी से बैर करना भी नहीं सिखाता। आइए उस गुरु जी के इस संदेश को मानते हुए हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं सभी को, कि हम सब मिलकर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस जो कि रानीगंज शिशु भगवान ग्राउंड में 30 नवंबर रविवार को है, आइए हम लोग सब मिलकर मनाते हैं तथा उसके उपरांत नगर कीर्तन में भी शामिल होकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। धन्यवाद। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैकवार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में लगातार प्रगति के पथ पर आसनसोल नगर निगम पानी, बिजली, सड़क या फिर सफाई, हर सेवा में तत्पर, हर कदम पर जनता के साथ। आसनसोल नगर निगम, आपकी सेवा, आपका विश्वास, आपके शहर में उज्जवल भविष्य की पहचान। आसनसोल नगर निगम, सेवा समर्पित, विकास के प्रति प्रतिबद्धता।